आगम तेजी नवरे बाकियो गणधर ते हियणे राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो ते हो शिव सुख साखियो। आगम ग्रंथों की श्रेणी में 38वां आगम ग्रंथ जीत कल्प सूत्र, यानी कि इस आगम ग्रंथ में भी साधु जीवन के व्यवहार की ही बात की गई है। साधु जीवन का व्यवहार आपको जानना आवश्यक है कि साधु जीवन के नियम क्या हैं, वह श्रावकों को पता होना जरूरी है। और इस बात का यदि आपको पता होगा तो साधु जीवन के प्रति, साधुओं के प्रति आपके मन में बहुमान भाव पैदा होगा और कभी कभार आपको भी इस साधु जीवन का स्वीकार करने का भाव पैदा होगा, क्योंकि प्रत्येक श्रावक जो भगवान महावीर की बात को मानता है, अहिंसा धर्म को मानता है, जो सम्यक्त्व आत्मा है, उनको मन में एक भावना अवश्य रहती है और रहनी चाहिए, होनी चाहिए कि सत्सने ही प्यारा संयम कब ही मिले, मैं कब साधु बनूं, वह भाव उसके मन में पैदा होने चाहिए। और यह भाव पैदा करने के लिए आपको साधु जीवन का परिचय होना चाहिए। साधु जीवन के नियम क्या है, यदि आपको पता है तो कोई साधु यदि गलती करता है तो आप टोक पाओगे, उसको आप कहोगे कि गुरु महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपके नियम में यह नहीं आता है। और इसलिए मैं आगम ग्रंथों की कुछ बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको जानना जरूरी है। और यह सब जानोगे तो आपको आगम ग्रंथों के प्रति भी अहोभाव पैदा होगा, क्योंकि आज जिन शासन के अंदर, श्री संघ के अंदर ज्ञान की महिमा, शुद्ध ज्ञान की महिमा बहुत कम होती जा रही है। पाठशालाएं उपेक्षित होती जा रही है। ट्रस्टियों को बस सिर्फ जो फैक्टर से पैसे आते वही अच्छे लगते हैं, जहाँ खर्च करना पड़ता है वो अच्छा नहीं लगता है। मंदिर में पैसे आते रहते हैं तो मंदिर अच्छा लगता है, लेकिन पाठशाला में पैसे खर्च करने पड़ते, इसलिए पाठशाला उपेक्षित रहती है। आईएमएल के नाम पर पैसे मिल जाते तो आईएमएल शाला चला लेते हैं, लेकिन पाठशाला के पंडित को पगार देना होता है तो वो एक चपरासी से भी कम पगार देते हैं और उनसे कई तरह के काम करवाते हैं। ज्ञान का क्षेत्र उपेक्षित है और यह उपेक्षा कम करनी है और ज्ञान के प्रति आपके मन में अहोभाव पैदा करना है। और इसलिए यह आगम श्रेणी का प्रवचन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आगम ग्रंथ डायरेक्ट हमें भगवान से जोड़ते हैं, क्योंकि यह भगवान की बोली हुई वाणी है और उनको झेलकर गणधर भगवंतों ने सूत्र के रूप में गुम्फित की है। मुझे भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होना बहुत ही पसंद है और ये आगम ग्रंथों के माध्यम से मैं डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन कर पाता हूँ और उससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे वैसे ग्रंथ पढ़ना ज़्यादा पसंद है कि जो डायरेक्ट हमारे कोई पूर्वाचार्य ने रचे हुए हैं, जो ग्रंथों में वो खुद की कोई बात नहीं करते हैं लेकिन भगवान की बात करते हैं, भगवान के आगम ग्रंथों की बात करते हैं।
और उनको ही पुष्टि करते, वैसी बातें मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है, वैसे ग्रंथ पढ़ना ज़्यादा पसंद है। और इसलिए मैं आगम ग्रंथों को दिल से चाहता हूँ। आगम ग्रंथ हमारी आंखें खोल देता है, दूध का दूध पानी का पानी बता देता है कि क्या है साधु जीवन में। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वैयावच करना है। और वैयावच किसकी की जाती है? वैयावच के 10 प्रकार हैं। वैयावच के 10 प्रकार हैं। वैयावच को अप्रतिपादिक गुण कहा गया है, यानी कि वैयावच से मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है डायरेक्ट वैयावच करने से। बाहुबली जी को जो बल की प्राप्ति हुई थी, तो चक्रवर्ती को भी वो हरा देवे, इतनी ताकत जो बाहुबली जी को मिली थी, उसका कारण यह था कि उन्होंने पूर्व जन्म में 500 साधु की वैयावच की थी। वैयावच करना मानी सेवा करना। आचार्य की वैयावच करना, उपाध्याय की वैयावच करना, स्थविर की वैयावच करना। 10 तरह की वैयावच की बातें की जा रही है, मैं वो बता रहा हूं। आचार्य भगवंत की वैयावच, उपाध्याय भगवंत की वैयावच, स्थविर की वैयावच, शिष्य की वैयावच। कभी गुरु शिष्य की वैयावच करते हैं और करनी चाहिए। जब ऐसा अवसर आता है, जब ऐसा कोई मौका खड़ा हो जाता है, तो गुरु भी शिष्य का काम कर लेते हैं और कर लेना चाहिए। वो छोटे नहीं हो जाते, वो गुरु मिट नहीं जाते, लेकिन गुरु की महिमा और बढ़ जाती है। शिष्य के मन के अंदर, वाह मेरे गुरु भी यह कार्य कर रहे हैं। कभी कभार शिष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, असत अवेदना का कर्म उदय में आ जाए और उसको खड़े रहने की भी ताकत ना हो, उस वक्त उसकी मातृ की कुंडी भी उठाकर गुरु ले जाते हैं और ले जानी चाहिए। उसकी पारिष्टापनी का विधि कर देनी चाहिए और करते हैं। शिष्य की वैयावच करना वह भी धर्म है, क्योंकि आखिर शिष्य स्वस्थ हो जाएगा तो बाद में वही गुरु की सेवा करेगा, और कौन करेगा? याद रखना, साधु ही साधु को काम आते हैं, लेकिन आज साधुओं को दूसरे साधुओं के प्रति भरोसा नहीं रहा। अपने शिष्यों को भी, शिष्यों के ऊपर भी गुरु कभी भरोसा नहीं करते हैं, और तब जाके दूसरे के पल्ले पड़ना पड़ता है और हैरान होना पड़ता है। शिष्य की वैयावच करना, उसका मतलब क्या हुआ कि गुरु भगवंत शिष्य के पर कितना प्यार रखते हैं कि शिष्य को इस हाल में उनकी सेवा करते, उसके लिए संथारा कर देते हैं कि चल तू इधर कुर्सी पे बैठ, मैं संथारा कर देता हूँ। यह शिष्य की वैयावच है, क्योंकि शिष्य जिंदगी भर गुरु की वैयावच करने वाला होता है, लेकिन ऐसे संजोग में क्या करना पड़ता है? हाँ, हमने भी हमारे जीवन में ऐसा किया है कि छोटे बालमुनि जो होते हैं उसको कहते थे कि आप कुछ मत करो, आप बैठे रहो, हम आपके लिए संथारा कर देते हैं, आपके लिए हम पानी ले आते हैं, हम युवा हैं, हम सशक्त हैं, आप पानी लेने के लिए मत जाओ। हाँ, शिष्य की सेवा करना, वैयावच करना, वह साधु का धर्म है। यदि साधु ही साधु को काम नहीं आएगा तो साधु को काम कौन आएगा? और साधु का जीवन किस काम का? वैयावच करना, ग्लान साधु के वैयावच करना। ग्लान का मतलब है बीमार। एक बार ऐसा हुआ कि एक वयोवृद्ध साधु को कैंसर हो गया
वो अकेले थे, वो अकेले थे। अब उन्होंने 2-4 साधु के गुटों को कहलवाया, जिसमें ज़्यादा साधु थे, कि अब मेरे हालात बिगड़ रहे हैं, कितना दिन रहूँगा वो मुझे पता नहीं है, तो 2 साधु को भेजिए ताकि मेरी आराधना अंतिम जीवन की बनी रहे और अंतिम आराधना में कर पाऊँ। लेकिन किसी ने सुना नहीं, किसी ने सुना नहीं। बड़े बड़े सिर्फ नाम के बड़े होते हैं। जो संघ में वह ठहरे थे, वह संघ के ट्रस्टी भी बड़े बड़े साधुओं के पास गए, आचार्य के पास गए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। उन्होंने सिर्फ नाम देखा, कौन साधु है। उन्होंने सिर्फ समुदाय देखा, कौन समुदाय के साधु है। उन्होंने समुदाय वाला देखा कि उसका भूतकाल क्या है, वह देखा, लेकिन वह साधु है वो किसी ने नहीं देखा। जन्म से वो ब्राह्मण थे, वो साधु जन्म से ब्राह्मण थे। कर्मों की वजह से उनके अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी, लेकिन फिर भी साधु के वेश में थे। और यदि उसको अंतिम समय पे कोई सहारा देने वाला साधु नहीं मिलता है, तो उसको और जो संग में ठहरे हैं वो श्रावकों को मन में क्या भाव पैदा होगा? वो तो अपना साधु जीवन हार जाएगा। कह रे मैं इतने साल तक साधु जीवन में रहा, लेकिन अंत समय मेरे पास कोई नहीं रहा, कोई नहीं आया। और जो संघ में वो ठहरेगा, वो संघ के जो श्रावक श्राविका है वो क्या सोचेंगे कि देखो साधु जीवन में भी ऐसा है, कोई किसी का नहीं है। लोग ऐसा बोलते थे। और आखिरकार उन्होंने सबकी आशा छोड़कर मुझे कहलवाया कि महाराज आप पधारो, अब मेरे ये हाल है। मैंने बोला ठीक है, ओली जी का वचन मैंने दे दिया है, चित्र मास की ओली कराना तय कर लिया है। जैसे ही ओली जी खत्म होती मैं तुरंत आपके पास आ जाता हूँ। और मैं पहुँच गया। मैंने जो ऊपर के आचार्य वड़िल थे उनको लिखा कि साधु में साधुता होना आवश्यक है, लेकिन मानवता, एक मनुष्य भी दूसरे मनुष्य को इस हाल में सहायता करता है, तो साधु क्यों सहायता का धर्म भूल जाता है? समुदाय क्यों भूल जाता है इस बात को? समुदाय के वड़िल क्यों चूक जाते इस बात को? चाहे आप उसको मानो या ना मानो, समा तो यह माने कि वो तो आपका समुदाय का है। और फिर उन्होंने एक साधु भेजा, जबकि हम 2 पहुंच गए थे। और वह साधु भगवंत के पास जब हम पहुँचे, आराधना की बातें की, पुण्य प्रकाश का स्तवन सुनाया, ये सब किया। फिर एक बार दिल खोल के फूट फूट कर रोए। जिनको कैंसर हो चुका है, गांठ फट चुकी है, उसमें से पस निकलता है, इतनी बदबू मारती है, कोई वहां खड़ा नहीं रह पाता। उसको टॉयलेट जाना है, स्टंडिल जाना है, तो अपने आप को घिसट घिसट कर वो जाते थे। श्री संघ ने उसको अच्छी सी सुविधा कमरे की दी थी, तो सब व्यवस्था उसी कमरे में थी। लेकिन एक श्रावक का बेटा उनकी सेवा के लिए आ गया था और सब कुछ करता था। हमको सिर्फ तसल्ली देनी थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। और एक ही सप्ताह में आराधना करते हुए उनका काल धर्म हो गया, उनको समाधि मिली। यह साधु का धर्म है, ज्ञान की सेवा करना वह वैयावच है। मेरे शिष्य जिनको अंतिम समय में लीवर का प्रॉब्लम हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर, 2 साल में 10 बार एडमिट करना पड़ा, और आखिरकार उनका देवलोक हो गया, कालधर्म हो गया। जब देवलोक हुए तब उनके परिवार वाले आए, उन्होंने पालकी यात्रा ज्वाइन की। इसके बाद वह मेरे पास आए, जबकि वो लोग जैन नहीं थे, और मेरे पास आकर मुझे कहने लगे, गुरु महाराज
वो साधु थे इसलिए उनको इतना मान सम्मान मिला। हमारे घर होते तो 4 लोग मुश्किल से इकट्ठे होते। और यहाँ पर इतनी सेवा हुई, 2 साल में 10 बार आपने एडमिट किया। घर में होते तो कभी के चल बसे होते हैं। कभी कभार घर वाले भी उपेक्षा करते बीमार मरीजों की और मरने देते, छोड़ देते मरने के लिए, और फिर कहते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई अस्पताल नहीं मिली, अब रात को कहाँ जाए। हाँ, ग्लान की सेवा करना साधु का धर्म है, वैयावच करना साधु का धर्म है। ठीक वैसे तपस्वी की सेवा करना वह भी साधु का धर्म है। कोई आत्मा, कोई साधु तप कर रहा है तो उसको दूसरे कार्य के लिए खींचना नहीं चाहिए कि आप बैठे रहो, आप माला फेरो, आप आपकी आराधना करो, बाकी सब काम हम कर लेंगे। उसकी वैयावच करना साधु का धर्म है। 6 तरह की बात हुई। 7वां साधर्मिक की सेवा करना। साधर्मिक मतलब समान धर्मी, उनकी सेवा करना वह भी वैयावच है। एक जैन यदि वो दुखी है तो उनको सहायता करना आपका धर्म है, वह भी वैयावच है, क्योंकि आप उनको नहीं संभालोगे तो वह धर्म चुक जाएगा और जहाँ से जो मिलेगा वहाँ चला जाएगा। कभी कभार वह धर्म परिवर्तन भी कर लेगा। और मुझे बहुत दर्द होता है कहते हुए कि जैन परिवार की महिलाएं अब अपने आप को बेच रही है, मजबूर हो गई है सिर्फ पैसे के लिए। हर गांव में 1-2 किस्से ऐसे सुनने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे। क्यों आखिर जैन परिवार की बहन बेटियों को ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा क्यों करना पड़े, ऐसे गलत रास्ते में क्यों जाना पड़े? क्या समाज के ठेकेदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? गांव गांव में, छोटा गांव बड़ा गांव, सब जगह यह बात हमारे तक पहुंच जाती है। क्यों ऐसा? साधर्मिक की सेवा करना भी वैयावच है। ख्याल रखना, सिर्फ 2 बोरी अनाज देके फोटो खिंचवा लेना वो साधर्मिक भक्ति नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को सहायता करना साधर्मिक भक्ति है। उनको सही रास्ते पे लाना साधर्मिक भक्ति है, वो वैयावच है। और वैयावच करने वाले को, साधर्मिक भक्ति करने वाले को इसका गैरलाभ नहीं उठाना चाहिए। कई ट्रस्टी ऐसा भी करते हैं कि उनको सहायता भी करते और उनका शोषण भी करते हैं। शासन क्या कहता है, आप क्या कर रहे हो? आपको कर्मों का कोई भार नहीं लगता, आपको कोई पाप नहीं लगता, आपको कोई पाप का डर नहीं, कर्म सत्ता का कोई डर नहीं, पुलिस का डर है, आपको पाप का कोई डर नहीं। और कुल की सेवा करना, जो साधु जो कुल के हैं वो कुल के साधुओं की सेवा करना वह भी वैयावच है। गण की सेवा करना वह भी वैयावच है। और साधु संघ की वैयावच करना वह भी वैयावच है। चाहे कोई भी संघ का साधु हो, कोई भी कुल का साधु हो, कोई भी गण का साधु हो, लेकिन उनकी वैयावच करना वह साधु का धर्म है। और यह 10 तरह की वैयावच की बात जित कल्पसूत्र में कही गई है। और इससे आगे जित कल्पसूत्र के अंदर क्या कहा गया है, तो कहते हैं कि गीतार्थ गुरु भगवंतों ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखकर जो व्यवहार निश्चित किया है, जो नियम बनाया है, वो नियम को पालन करना उसे जित व्यवहार कहते हैं।
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार साधु जीवन के नियम बदलते रहते हैं। सिद्धांत नहीं बदला जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह सिद्धांत है भगवान महावीर के। लेकिन उनके आचार जो है, उनका पालन जो है, उनके पालन के तरीके में, उनके नियमों में समय समय पर परिवर्तन आया है, आएगा और आता रहेगा। और वो समय के जो गीतार्थ गुरु भगवंत है वो मिलकर जो निर्णय देंगे, जो नियम बनाएंगे, वो नियम को जित व्यवहार कहा जाता है। इस जित कल्पसूत्र के अंदर, साधु जीवन के अंदर प्रायश्चित की बात कितना महत्व रखती है वो बताया गया है। प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं और प्रायश्चित एक तप है, अभ्यंतर तप है, आंतरिक शुद्धि करने वाला तप है, आत्मा की शुद्धि करने वाला तप है। प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पारांचित प्रायश्चित, ऐसे 10 तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं। पाप हो जाना सहज है, लेकिन पाप छूटना बहुत कठिन है। पाप की आदत हमारे ऊपर न हो जाए, हावी न हो जाए, उसका ख्याल रखना है और इसलिए उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जो आत्मा सरल है वह आत्मा अपना पाप कबूल कर लेती है और उसका प्रायश्चित कर लेती है। चंडकौशिक का नाम आपने सुना था और सुना है। वह साधु ही थे पूर्व जन्म में। जब वह अपने शिष्य के साथ ठंडिल भूमि पर गए तो उनके पांव के नीचे एक मेढक आ गया और उसकी मौत हो गई। मेढक की, छोटा बच्चा था। शिष्य ने गुरु भगवान को कहा, गुरु महाराज आपसे ये पाप हो गया, गलती हो गई, विराधना हो गई, आपको उसका प्रायश्चित करना होगा, ध्यान रखना, आप कर लेना। ऐसा शिष्य ने भोलेपन से कहा। गुरु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उपाश्रय पहुंचे, जहां रुके थे, जहां स्थिरता थी वहां पहुंचे। और साधु का नियम है कि यदि जहां वो रुका है वहीं से 100 डगला 100 पगलियां दूर जाता है कोई भी काम से, तो वापस आने के बाद तुरंत उसको इरियावी करनी चाहिए। उसका एक ये प्रायश्चित का एक प्रकार है जिसे आलोचना कहते हैं। इरियावी करना वह भी प्रायश्चित है। वह आलोचना नाम का प्रायश्चित सर्वप्रथम तरीके का प्रायश्चित है, सर्वप्रथम प्रकार का प्रायश्चित है। इरियावैया करना, उसकी आलोचना करना। शिष्य ने याद दिलाया, गुरु भगवान कुछ नहीं बोले। फिर दोपहर को साधु को परिणन करना होता है, उस वक्त याद दिलाया। गुरु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्य भूला था, सरल था। रात को प्रतिक्रमण करने के समय वापस याद दिलाया, क्योंकि प्रतिक्रमण दूसरे नंबर का प्रायश्चित है। 10 तरीके के प्रायश्चित में से दूसरे नंबर का प्रायश्चित प्रतिक्रमण है। इरियावयी को लघु प्रतिक्रमण कहा गया है और साधु जीवन में 50 बार इरियावयी करता है। गोचरी जाकर आया, मंदिर जाके आए
और कोई भी क्रिया करने से पहले इर्यावई तो करना जरूरी है। पौषध करते हो, उपधान करते हो, तब आपको पता चल जाता है कि कितनी बार इर्यावई करनी पड़ती है। मातृ जाकर आए इर्यावई, शंडिल जाकर आए इर्यावई, गुचरी लेकर आए इर्यावई। कोई भी जगह आप गए, मंदिर गए, पहले इर्यावई, बाद में चैत्य वंदन। तो ये लघु प्रतिक्रमण है। अब शिष्य ने याद दिलाया प्रतिक्रमण के समय, तो भी कोई आंसर नहीं दिया। रात्रि को संतारापुरुषी के समय याद दिलाया शिष्य ने, तब जाके गुरु को गुस्सा आया और शिष्य को मारने के लिए दौड़े। चंडकौशिक की आत्मा जो साधु थी, उन्होंने यह प्रायश्चित नहीं किया और याद दिलाने वाले शिष्य के ऊपर गुस्सा किया, उसको मारने के लिए दौड़े। जहाँ रुके थे वहाँ अंधेरा था, और साधु के उपासना में रात्रि को अंधेरा ही होता है, लाइट उजाला नहीं होता है। तो अंधेरे में उसका सर कोई खंबे से भटका गया और सर फूट गया और वह गुस्से में मर गया। जब प्रायश्चित नहीं किया, गुस्से में मरा, तो वह चंडकौशिक नाम का एक तापस बना, सन्यासी बना। और उस समय भी वो बहुत गुस्सा वाला रहा। उसके आश्रम में जो भी बच्चे फल तोड़ने के लिए आते थे, उसके ऊपर वो गुस्सा करता था और भगाता रहता था। एक बार वह तापस बैठा था, आसपास में उनके कोई शिष्य नहीं थे, और कई बच्चे आश्रम में आकर फ्रूट तोड़ने लगे, फल तोड़ने लगे। उसको आया गुस्सा, पास में कुल्हाड़ी पड़ी थी, वो लेकर भागा वो बच्चों को भगाने के लिए। रास्ते में कुआं आया जिसके ऊपर कोई छोटी दीवार भी बनी नहीं थी, कोई किनारा बना नहीं था। तो कुल्हाड़ी लेकर वो कुएं में गिरा और वही कुल्हाड़ी उसके सर के ऊपर पड़ी और वह मर गया। और आखिरकार वह चंडकौशिक सर्प बना। प्रायश्चित न करने से परिणाम क्या आते हैं? यदि इर्यावैया कर ली होती तो कितना अच्छा फल मिलता। अयमुत्ता मुनि वडीलों के साथ गए थे स्टंडिल भूमि पर, और साधु अपना पानी शुद्धि के लिए साथ में लेकर जाते तरपणी के अंदर, और उसके ऊपर एक कटोरी रखते हैं तरपणी के ऊपर ढकने के लिए। कभी साधु अपना आहार पानी खुला लाते नहीं हैं, ले जाते नहीं हैं, उसके ऊपर कुछ न कुछ ढका हुआ रहता है। और आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी तरह का खाना आपके घर में, आपके किचन में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पानी का मटका हो या पानी की बाल्टी हो, या तो अभी ही आपको खाना है, फिर भी कोई भी खाने वाली चीज का बर्तन खुला नहीं होना चाहिए। संभावना है कि उसमें कोई भी जीव जंतु कभी भी गिर सकता है, उड़ता हुआ, ऊपर चिपका हुआ कोई भी जीव जंतु गिर सकता है, और उसकी वजह से कभी आपको फूड पॉइजन या तो कोई बीमारी होने की पूरी संभावना है। साधु इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। अब अरणिक मुनि गुरु भगवान के साथ गए स्टंडिल भूमि के लिए, यानी कि 2 नंबर, सीधी बात, टॉयलेट। क्योंकि आपको हमारी भाषा ही समझ में नहीं आएगी, इसलिए ऐसा हमको बोलना पड़ता। और जब गुरु भगवान को आने में देर लगी, अरणिक मुनि आकर, अयमुत्ता मुनि आकर खड़े हो गए, गुरु भगवान का इंतजार करने लगे। तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक खड्डे में जो पानी भरा हुआ है उसमें कागज की नौका चला रहे हैं। अब गुरु भगवान को आने में देर लगी, तो यह जो अयमुत्ता मुनि जो है वह अपनी पानी की कटोरी जो है वह पानी में बहाने लगे। मेरी नौका देखो सबसे आगे जा रही है। इतने में गुरु भगवान आ गए। गुरु भगवान ने देख लिया, अरे ये क्या कर रहे हो? कच्चे पानी को छूना साधु के लिए वर्जित है।
आपको उसका प्रायश्चित करना होगा। चलो ऐसा नहीं करते और समझा कर उसको ले चले। अब ये अयमुक्ता मुनि जो है आए गुरु भगवान के पास उपाश्रय में और वहाँ आकर ये बात को याद रखा कि मैंने ये पानी के जीवों की कितनी विराधना की, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। और वो इरियावई करने लगे और इरियावई करते करते पण ग द ग ये शब्द आया बीच में, तब उनको चिंतन की धारा में वो लीन हो गए। अरे रे रे मैंने कितना पाप किया, और अपनी आत्मा को कोसने लगे कि मैं मेरा धर्म चुका, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी मुझे। वैसे अपने आप को कोसने लगे, अपने पाप की निंदा करने लगे, दुगंछा करने लगे, बहुत गलत हुआ। और ऐसे भावों से अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने लगे मनोमन, और कुछ ही पलों में उनको इरियावई करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह एक प्रायश्चित का स्वरूप इरियावई, एक छोटा सा प्रायश्चित जो आपके लिए छोटा लगता है। इरियावई का मतलब क्या, 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन उसका रहस्य कितना बड़ा है, वो क्या दे पाते हैं, उससे क्या मिलता है। सर्वज्ञता की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, संसार से मुक्ति, सभी कर्मों से मुक्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति। तो सोचो यह धर्म कितना महान है। इस जित कल्प सूत्र के अंदर 10 तरह के प्रायश्चित की बात कही है। विशेष बात हम कल करेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।